आज लोकसभा में अडानी पर सवालों के बहाने राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि 609 नंबर से 2 नंबर पर अडानी कैसे पहुंचे। लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में महंगाई और बेरोजगारी का जिक्र तक नहीं किया गया। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की सवालों की बौछार। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से अडानी को पहुंचता है फायदा। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अडानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी के साथ साइन करती है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर पीएम कल लोकसभा में और गुरुवार को राज्यसभा में देंगे जवाब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अडानी मुद्दे पर दी सफाई। कहा, एलआईसी और एसबीआई अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। ममता बनर्जी की चुप्पी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उठाया सवाल। कहा, मोदी और अडानी से दोस्ती है इसकी वजह। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर के शुरुआती कारोबार में भारी बढ़त, 20% तक बढ़ा शेयर। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम पर वार। कहा, अडानी और पीएम मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू। दिल्ली में मेयर पद के लिए बीजेपी और आप में घमासान जारी। दोनों पार्टियां एक दूसरे के मुख्यालय के बाहर कर रही हैं धरना प्रदर्शन। कल तीसरी बार टला था दिल्ली मेयर पद का चुनाव। एमसीडी सदन में हंगामे के चलते रोकनी पड़ी थी कार्रवाई। एमसीडी में मनोनीत सदस्यों की वोटिंग को लेकर विवाद। आम आदमी पार्टी मनोनीत सदस्यों की वोटिंग का कर रहा है विरोध। एमसीडी सदन में पीठासीन सत्य शर्मा ने मनोनीत सदस्यों की वोटिंग की कही थी बात। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने जिन 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है वो वोट डाल सकेंगे। मेयर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कल हो सकती है सुनवाई। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को दिया चुनावी मंत्र। कहा, अगर आप सब जनता से ठीक से कनेक्ट करते रहेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। बीजेपी सांसदों को अपने क्षेत्रों में जाने की पीएम मोदी ने दी सलाह। कहा, लोकसभा चुनाव में केवल 400 दिन बचे हैं। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने की केंद्रीय बजट की तारीफ। कहा, गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। मोदी ने बैठक में सांसद खेलकूद स्पर्धा को आगे बढ़ाने के दिए निर्देश। बड़े शहरों के सांसदों को भी इसमें जुड़ने के लिए कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। हाईकोर्ट के 6 नए एडिशनल जजों ने ली शपथ। जस्टिस राजेश बिंदल ने दिलाई नवनियुक्त जजों को एडिशनल जज पद की शपथ। 2 साल के लिए की गई है जजों की नियुक्ति। नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज पद की शपथ ली। सभी अधिवक्ता कोटे से एडिशनल जज बनाए गए हैं। त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विजय संकल्प रैली में रक्षा मंत्री ने लिया हिस्सा। बोले, अगरतला में हुआ है विकास का बदलाव। तिरुवनंतपुरम में भाजयुमो में राज्य सरकार के खिलाफ निकाली रैली। प्रदेश के बजट पर जताई नाराजगी। बुलंदशहर में आरोपी की कुर्क की संपत्ति के बारे में आया कोर्ट का फैसला। कहा, गरीबों के लिए हो अपराधियों की संपत्तियों का इस्तेमाल। नासिक में शिव संवाद यात्रा में पहुंचे आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को दी चुनौती। कहा, सीएम इस्तीफा दें और वर्ली से आकर लड़े चुनाव। बुर्गी में प्रजाध्वनि यात्रा में पहुंचे पूर्व सीएम सिद्धरामैया। सभा को किया संबोधित। जनसभा के दौरान चली गई लाइट।
मांग में नामांकन के छठे दिन कई बड़े नेताओं ने भरा नामांकन पत्र। इस मौके पर संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। मनेर में परोल पर जेल से बाहर आए पूर्व सांसद आनंद मोहन बेटी की शादी के लिए बर्तन खरीदने पहुंचे बाजार। लोगों ने बाजार में किया स्वागत। पुरुलिया में राज्य सरकार स्कूली बच्चों को एनसीसी की तर्ज पर दे रही है ट्रेनिंग। ट्रेन किए गए बच्चों के समूह को नाम दिया गया है जय हिंद वाहिनी। धौलपुर में प्रशासन ने गांव में गुपचुप तरीके से चल रही नाबालिग बच्ची की शादी को रुकवाया। प्रशासन के समझाने पर शादी ना करवाने पर मान गए घरवाले। पटना के म्यूजियम में मनाया जा रहा है संग्रहालय सप्ताह। लोगों के आकर्षण का केंद्र बना बाइस्कोप। निवाड़ी में एक ऑटो में 49 लोगों को देखकर हैरान हुई सूबेदार रजनी सिंह चौहान। सूबेदार ने सवारियों और ड्राइवर को दी हिदायत, वीडियो बनाकर लोगों को समझाया। उदयपुर में जोरों पर चल रहा है दूसरा रोपवे बनाने का काम। 400 मीटर होगी रोपवे की लंबाई। सीएम धामी ने हल्द्वानी के गौला पार में किया सीवरेज ट्रीटमेंट वेस्ट प्लांट का शुभारंभ। 35 करोड़ की लागत से तैयार है प्लांट। कई विकास परियोजनाओं का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में लिटन विश्वास ने लॉटरी में जीते 1 करोड़। कपड़े की छोटी सी दुकान चलाने वाले लिटन 1 करोड़ की लॉटरी पाकर है बेहद खुश। जमशेदपुर में 218 पुलिसकर्मियों का हुआ प्रमोशन। पुलिस लाइन में प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। गोलमुरे पुलिस सेंटर में पासिंग आउट परेड का भी किया गया आयोजन। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रोजगार के उद्देश्य से ट्रेड फेयर का किया गया आयोजन। जॉब को लेकर कंपनियों ने 70 स्टॉल्स लगाए। भारी संख्या में पहुंच रहे लोग। बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा ने अभिनेता अजय देवगन को बनाया डॉक्टर ऑर्थो का नया ब्रांड एम्बेसडर। संजीव जुनेजा ने कहा कि फिल्म और प्रिंट दोनों ऐड को जल्द ही किया जाएगा प्रकाशित। टोंक में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 1500 जवानों ने किया ध्यान योग। जवानों ने सीखी योग की बारीकियां। हैदराबाद में ऑफिस बॉय का सालों पुराना सपना हुआ साकार। जिम खोलकर दूसरों को फिटनेस के लिए कर रहा प्रेरित। गुवाहाटी के चंदमारी मैदान में आईटीपीओ ने 12वें पूर्वी हिमालयी व्यापार मेले का किया आयोजन। उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री विमल बोरा। वाराणसी की टेंट सिटी में गूंजेगी शहनाई की गूंज। मार्च में कई शादियों की मिली बुकिंग। 6 से 15 लाख रुपए का आएगा खर्च। वाराणसी में गंगा के तट पर बनी टेंट सिटी लोगों के लिए बनी फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन। टेंट सिटी बैंक्वेट हॉल से लेकर हर चीज की सुविधा है मौजूद। बरेली के जिला महिला अस्पताल में मनाया गया कन्या जन्म महोत्सव। बच्चों के घर वालों को सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में पहुंचे राहुल गांधी। योगेंद्र यादव ने भेंट की पुस्तक। जयपुर में राजस्थान सरकार की ईमेल सुविधा ई मित्र कियोस्क अब लोगों को एक ही छत के नीचे दे रही है 600 से ज्यादा सुविधाएं। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जॉली से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्लोबल समिट और G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों को देखने को मिलेगी लक्ष्मणपुरी की झलक। पवन हंस कंपनी असम के 6 रूटों पर कल से शुरू करेगी हेलीकॉप्टर सेवा। रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत इन सेवाओं को किया जा रहा शुरू। डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर, गुवाहाटी में पहले चरण में हेलीकॉप्टर सेवा की होगी शुरुआत। फिलहाल पवन हंस 6 राज्यों में 86 रूटों पर दे रहा है अपनी सेवाएं। 18 फरवरी को घोषित होगी केदारनाथ के पट खोलने की तारीख। पिछले साल रिकॉर्ड 15 लाख भक्त पहुंचे थे केदारनाथ। जोधपुर से बड़ी खबर, यात्री की तबीयत बिगड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो एयरलाइंस की है फ्लाइट, जेद्दा से दिल्ली की थी फ्लाइट।
यूपी सरकार की ओर से संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शानदार पहल। प्रदेश में जल्द ही खोले जाएंगे संस्कृत के 24 सरकारी कॉलेज। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी ने दिए थे निर्देश। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संस्कृत कॉलेज खोलने के लिए जिलों को लिखा पत्र। औरैया के देवकली महोत्सव में दिखी कवियों की धूम। देश भर के बड़े कवियों ने महोत्सव में की शिरकत। रामचरितमानस को लेकर विवाद के बीच कानपुर के शिक्षक का अनोखा तरीका आया सामने। मानस की चौपाई से बच्चों को समझा रहे हैं रसायन विज्ञान के कठिन सूत्र। एडवोकेट विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज बनाने के खिलाफ याचिका खारिज। गौरी के खिलाफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड का हवाला देते हुए दाखिल की गई थी अपील। दिल्ली में नहीं कम हो रहा प्रदूषण का असर। सुबह सुबह कई इलाकों में स्मॉग आई नजर। सीकर में कोहरे के चलते 40 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। फतेहपुर में 8.3 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। तमिलनाडु के तंजावुर में भी कोहरा आया नजर। विजिबिलिटी हुई प्रभावित। प्रमुख के बयान पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ने जताई आपत्ति। देव 1 में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने की संघ प्रमुख से बयान वापस लेने की मांग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के एक थाने में बीजेपी नेता ने काटा केक। वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस नेताओं ने जताई कड़ी आपत्ति।